ये क्वेश्चन भी आपका ना देखो डबल हेड का था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। अब नाउ ये क्वेश्चन मैंने क्योंकि पूरा बोर्ड उसने घेर दिया था, एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बाकी आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको पता ही हो गया कि ना। ये डाउन स्ट्रीम का मतलब आपका देखो ना, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ वाटर, बोथ आर ऑन द सेम वे, सेम डायरेक्शन जबकि हो दोनों की, उस समय आपका प्लस होता है डाउन स्ट्रीम में। तो ये पहले बोट की ये x और प्लस y आपका नाम किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बोट आपकी जा रही है, आपका देखो ना जैसा ये इधर जा रही है, एंड वाटर की डायरेक्शन ऑफ वाटर आपकी उल्टी है, तो उस समय आपका नाम ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया, जो इस क्वेश्चन में मैंने पूरा फिगर बना करके दिया। अब आपका देखो ना, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लिखा हुआ है, जबकि मोटर की ये है, क्योंकि जो पूछा हुआ पहले उसको लिखते हैं। तो ना सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम या स्ट्रीम जो भी आप लिखें, दैट इज ये आपका देखो x किलोमीटर पर आवर, और यही आपको फाइंड आउट करना है, जबकि लेट वहां यूज किया जाता है वेर यू हैव टू फाइंड आउट। अब आपका देखो, अब मोटर बोट हुक स्पीड इज दिस वन, और इसमें लेट नहीं लगेगा। द स्पीड ऑफ मोटर बोट ये आपका दिस इज व्हाट, हाउ मच, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिकली जब आप वॉक करेंगे तो पहले अब आपका देखो, इसका मतलब व्हाट यू हैव टू राइट इन डाउन स्ट्रीम। जब आप डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, सो नाउ यू राइट द स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर, एंड ये आपका 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। कीप इन माइंड दैट कि फर्स्ट यू विल राइट द स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि बोट ऊपर होती है, फिर वाटर उसके नीचे होता है ना। सेकेंड, इन अप स्ट्रीम में ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है। सो नाउ द स्पीड ऑफ मोटर बोट, यहां पे बोट लिख लीजिएगा, इन स्टिल वाटर ये आपका 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब आप कंडीशन पे आएंगे, स्टिल गोज 30 किलोमीटर स्ट्रीम एंड कम्स बैक। इसका मतलब है सिंपल, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, और ये आपका नाम दिस स्ट्रीम इज इक्वल टू T1 फॉर अप स्ट्रीम और प्लस इसके लिए T2 फॉर डाउन स्ट्रीम। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। सो नाउ टाइम इज इक्वल टू नाउ डिस्टेंस ओवर स्पीड। It means total time is equal to T1 पे आपका नाम देखो जैसा ये डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर अपस्ट्रीम और प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम। So this total time is what? That is 4 hours and 30 minutes. Yeah, 4 hours 30 minutes. दिस कहने का मतलब अगर आप यहां पे समझे, देखो 30 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में गया एंड कम्स बैक, 30 किलोमीटर ये सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में आ रहा है,
एंड इन दोनों के लिए जो टोटल टाइम लगा 30 + 30 60 हो गया सिंपल लैंग्वेज में, तो दिस द 4 आवर एंड 30 मिनट। अब आप देखो 4 आवर एंड 30 मिनट, आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू आपका 60 मिनट, सो नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, तो नाउ 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60, so now this 1/2 hour, तो 4 और प्लस 1, 4 2 8 and 1 9/2 hour हो गया this। When you have converted this 4 hours and 30 minutes completely in hours, that is coming on 9/2। अब आप यहाँ पे मैं पहले then you write a distance 30 upon upstream means x, sorry 5 minus x, this is the speed now, and plus upstream भी वही था, डाउनस्ट्रीम भी वही था, but the speed of the downstream is up to 5 plus x, and this was converted completely, and this is 9/2 is equal to 30/5 minus x or plus 30/5 plus x। देखिए आप 9 3 you can take from 3, so this is देखो 10/5 minus x or plus 10/5 plus x, 3 3s are 9 ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट इज कैंसिल, तो ना दिस इज नाउ 3/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिखेगा 5 minus x और 5 plus x, दिस इज द एलसीएम। इफ यू हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, बार बार मैंने बोला है, इफ यू हैव द ये ऐसे जाता है, इसका होता है दिस कैंसिल, this one is the remaining, it will go up and 10 multiplied with 5 plus x, now plus it will cancel one time, so this is the remaining business, it will go up and multiply with this one। अब आपका 3/2 equal to this is 50, now plus 10x, now plus this is 50 or minus 10x अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू x। सो नाउ दिस इज 5 का स्क्वायर एंड दिस माइनस x का स्क्वायर, सो नाउ दिस इज 3/2। अभी भी मैं आपका पहले आई एम कैंसिलिंग इट, अगर मैंने गलती होगी तो फिर पता लग जाएगा, 50 + 50 इज 100 अपॉन नाउ 25 or minus x square, it's going up now, so this 25 3s are 75 or minus this 3x square equal to 200 by cross multiplication, so this तो 200 इधर माइनस कर जाएगा एंड आपका देखो प्लस 75 इस इक्वल, ओह चलो इसको तो यहाँ लिया, ये तो -3x स्क्वायर यही है ना, इसको देखो जरा चेक करो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, जरा चेक करिए। क्वेश्चन क्या था जरा आप मुझे बताइए। अब मोटर बोट है ना, नाइन बाई 2 आया था, यहाँ से चेक करिएगा जरा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, जरा यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक ही हुआ, 3/2 हो गया, यहाँ 10, ये एलसीएम लेके जरा इसको चेक करना था कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई, कोई चीज़ मैंने कैंसिल करने में भूल तो नहीं गया। माइनस का आ रहा है, ये भी ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से चेक करो जरा,
ये आपने 3 कॉमन लिया, 3 10 हो गया आपका नाम, ये भी ठीक है आपका नाम देखो जैसे, तो ये भी आपका ठीक हो गया एंड दिस इज ऑल्सो ओके 15 ये आपका, तो 50 + 15 ये आपका प्लस और माइनस का जब आपका कैंसिल हो जाएगा ना 150 से 300 तो होता ही। नीचे का चेक कर दो, इसका मतलब कहीं क्वेश्चन है वहाँ देखिए ये कितना है 15 था ना, हाँ तो ये देखो ये 15 था, ये देखिए यही तो मैं बोलता हूँ, मेरे को 5 दिखा, सवाल हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिगर देखो अपन, आप बोलते ही नहीं। 15 आ गया, 15 बस। अब आप करें ये 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ भी देखिए, अब यहाँ भी क्या होगा नाउ दिस 10 के साथ आपका देखो 15 + x ये आया, ये 15 + x और ये 15 + x देखता है, ये 10 15 जा 150 और प्लस ये 10x और प्लस देखो 150 और माइनस 10x, ये देखिए चला। अब यहाँ आपका क्या होगा 300, ये आगे देखो 300 आ गया, आगे सवाल 300 को कट कर दीजिएगा इससे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया है। देखिए अब ना ये आपके पास 1/2 इस 100/225 और माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये ऊपर गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इस रिगार्ड 200, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक छोटी सी गलती देखिए ना, तो 225 माइनस 200 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो यू हैव टू रिमूव दिस, तो प्लस माइनस आपका देखो ना 25 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। -5 को आपका हमेशा रिजेक्ट करते क्योंकि स्पीड इज नॉट टेकन नेगेटिव, तो x इक्वल टू 5 km/h, तो जो आपने निकालनी थी, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, ये आपने यू हैव टेकन इट x km/h इक्वल टू आपका 5 km/h। तो कैसे हम गलती करते हैं, उनको कैसे रिमूव करना है ये भी चेक कर लीजिए, प्लीज डू इट।